दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश चौहान है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ propertycamp.com। आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और वो टॉपिक शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हम सभी लोग आज कोरोना पैंडेमिक के थ्रू गुजर रहे हैं और एक बहुत ही अनवांटेड या नॉन कैलकुलेटेड एक रिस्क जो था वो हमारे सामने अचानक से पेश आया है और हम आज सभी लोग एक सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। हम लोग घरों में आज बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये तूफान ख़त्म होगा, कब ये काली रात जाएगी और कब हम वापस से नई सुबह देखेंगे और वही समुद्र की शांत जो है लहरों का मज़ा लेंगे। तो आज मैं आप लोग भाई लोगों से यही बताने के लिए मुखातिब हुआ हूँ कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। हर आदमी के मन में, हर बिजनेसमैन के मन में एक बहुत बड़ा मन में सवाल खड़ा हुआ है कि यार व्हाट नेक्स्ट। हो गया जो होना था, कोरोना ने जो हमारे पर इम्पैक्ट डालना था डाला, कुछ देशों में ज़्यादा डाला, कुछ देशों में कम डाला। हमारे देश पे भगवान की दया से पैंडेमिक ने इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं किया जितना वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर हो रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईश्वर का और दुआ करूँगा कि जो लोग परेशान हैं त्रासदी से, उन लोगों को भी इसमें कुछ राहत दें। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट मार्केट जो है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। तो जब हम इसका एक मार्केट का जब सिनेरियो बनाते हैं कि यार इसमें मार्केट में अब क्या होने वाला है, एक फोरकास्टिंग होती है कि आदमी अपना कैलकुलेशन लगाता है कि यार जब मैं जाऊंगा वापस मार्केट में बैठूंगा, अपना दुकान खोलूंगा, अपना बिजनेस वापस बैठूंगा तो क्या होगा, कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी। तो उसका एक प्रेडिक्शन हमने किया है, प्रेडिक्ट करने का कोशिश किया है। भाइयों, कोई भी मार्केट, कोई भी बिजनेस दो चीज़ों के ऊपर टिका होता है, डिमांड और सप्लाई। ठीक है, रियल एस्टेट मार्केट भी उसका पार्ट है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, हम आगे की जब कभी भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम यही ध्यान में रख के करते हैं कि यार डिमांड और सप्लाई कैसी रहेगी। जिस बिजनेस में डिमांड अच्छा होगा उसकी बराबर सप्लाई मिलती रहेगी, प्राइस उसका बढ़ता जाएगा और इट कीप ऑन इंक्रीजिंग ऑल द टाइम। सो सेम इज विद रियल एस्टेट। हम एक छोटा सा कैलकुलेशन लगाने से पहले एक प्रीवियस हम चलते हैं जोन में, जो कि प्री कोरोना जोन थी, जहां हम कोरोना के पहले की जिंदगी में चलते हैं, मार्च के पहले। ठीक है, जब हमारा लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले हम कैसी जिंदगी बिता रहे थे, हमारा रियल एस्टेट मार्केट कैसा था। देखिए, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है कोई भी मार्केट और उसका प्राइस भी उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, कोरोना के पहले हम ऑलरेडी एक मंदी से गुजर रहे थे। आप लोगों को शायद ध्यान होगा, जो लोग भाई लोग इस मार्केट में बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उन लोगों को मालूम होगा। ठीक है, डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। सप्लाई ज्यादा थी का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फ्लैट्स थे, बहुत सारे मकान थे, बहुत सारे प्लॉट थी, कॉलोनीज थी, कॉलोनाइजर्स थे जो अपना अपना सामान लेकर के मार्केट में बैठे हुए थे, जो बेचना चाह रहे थे। ठीक है, और एक स्पेसिफिक प्राइस उन्होंने अपना निकाला हुआ था जो उनकी जो है कॉस्टिंग के और अपने प्रॉफिट को जोड़ करके जो बनाया था। डिमांड उसके कंपैरिजन में उतनी नहीं आ पा रही थी। इन्वेस्टर मार्केट से गायब था। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टर नहीं थे। जो लोग झोला लेकर के पैसा लेके घूमते थे कि हाँ यार मुझे इतना बीघा चाहिए, मुझे इतने प्लॉट्स चाहिए, मुझे इतने 20 फ्लैट खरीद लो, ये मेरी तरफ से टोकन रख लो, वो चीजें मार्केट में नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, ये चीज आप मानेंगे सब लोग। ठीक है, कौन था मार्केट में उस वक्त? मार्केट में वो आदमी था जो एक आम आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, जिसको खुद के रहने के लिए मकान चाहिए था। ठीक है, मानेंगे आप मेरी बात? वो बंदा मार्केट में था जो नेगोशिएट करता था, वो बंदा था जो 4 चीजें देखता था, उसके बाद में वो चीज खरीदता था। परेशानी उस वक्त भी थी, लेकिन मैं इसको परेशानी नहीं बोलूंगा, ये मैं मान के चलूंगा कि जिस बंदे की डिमांड थी, मतलब जो कस्टमर था उसके फेवरेबल था वो मार्केट, कि कस्टमर चाहता तो बैठ करके बिल्डर के साथ में, डीलर के साथ में बैठ करके अपना नेगोशिएट करता था। उसको वो प्राइस, अपनी डिमांड जो थी उसकी, उस डिमांड जो प्राइस होती थी, हो सकता है कभी कभी उसके आसपास में या उसी रेट के ऊपर उसको सामान मिल जाया करता था। ठीक है, यही सिचुएशन चल रहा था। ज्यादातर लोन वाले लोग थे जो ईएमआई के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो लोग हैं या फिर जो परमानेंट जॉब्स के अंदर हैं। देखिए, जॉब्स का शॉर्टेज उस वक्त भी था,
जॉब का शॉर्टेज कोरोना के बाद में भी रहेगा। ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा किन लोगों पे, और जो जैसे मान लीजिए मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वैसे भी उन लोगों के लिए उस वक्त भी मार्केट में इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं थी कि वो खरीद पाते। तो एक मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास सामान लेने के लिए आ रहे थे। चाहे वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उन्हें उस वक्त भी ये पता था कि इससे ज्यादा मार्केट डाउन नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप एक स्टडी करेंगे मार्केट की, तो पिछले कुछ सालों से लगातार मार्केट जो है करेक्शंस दिखा रहा था। जो जमीनों के भाव पहले कभी 2 करोड़ रुपए बीघा, 3 करोड़ रुपए बीघा हुआ करते थे, जहां पे प्लॉटों की रेट्स 20-20 हजार रुपए बीघा होती थी, वो आप मान के चलेंगे, उस बात को आप एग्री करेंगे कि वो 10,000 8,000 के आसपास आ गई थी, और 3 करोड़ का जो जमीन का भाव था वो 1-1.25 करोड़ रुपए आ गया था। तो वो ऑलरेडी ही मतलब फ्लोर के ऊपर मार्केट रेट्स थी, ठीक है। उसमें भी नेगोशिएशन के लिए काफी चांसेस थे एक बायर के पास। तो देखिए, जब हम ऑलरेडी ही एक परेशानी से गुजर रहे थे, जो ईएमआई पे लेने वाला जो बायर था वो ऑलरेडी ही जो है बाइंग कैपेसिटी उसकी कम थी, तो वो भाव तोल करता था, ठीक है। लेकिन आप फिर भी मानेंगे कि मार्केट में बायर थे। मार्केट में बायर क्यों थे भाई साहब? क्यों थे? क्योंकि 3 बेसिक नीड होती है आदमी की लाइफ की, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर ये पूरा इकोनॉमी, जितनी भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है, अगर वो खत्म भी होने लगेंगी ना भाई साहब, बिल्कुल फ्लोर पे भी जब आ जाएंगी, तो भी आदमी को रोटी चाहिए, 2 वक्त की रोटी उसको चाहिए ही चाहिए। एफएमसीजी मार्केट वो कभी भी डाउन नहीं होना है। डाउन इन द सेंस बहुत ज्यादा क्रैश नहीं होने वाला है। कपड़ा, उसको अपने तन पे ढकने के लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए। और मकान, एक आदमी की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है मकान, वो उसे चाहिए चाहिए। जब आदमी अपनी लाइफ में सेटल होता है, तो उसका सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है रोटी, मैं अपने घर वालों का, बच्चों का, बाल बच्चों का पेट भर सकूं, फिर उनको अच्छी पढ़ाई शिक्षा दे सकूं, उसके अलावा उनको कपड़े दे सकूं, और तीसरा जो स्तंभ है वो है मकान, ठीक है। तो हम क्योंकि मेन प्राइम कैटेगरी में आते हैं डिमांड की, तो इतनी ज्यादा डिमांड डाउन नहीं हो जाने वाली है कि जैसा मार्केट लोग बता रहे हैं कि साहब अब तो रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मेरा सवाल है उन लोगों से, क्या सवाल है कि भाई साहब, जब रेट प्रॉपर्टी के, आपने मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक प्लॉट खरीदा था 10,000 रुपए के गज के भाव में, ठीक है। आप किसी भी कीमत पे उसको 4,000 5,000 के भाव बेचना नहीं चाहोगे। आप अपनी पूरी कोशिश कर लोगे, उसके पहले आप लोन लोगे, आप पर्सनल लोन लोगे, आप जो है जिस भी तरह का जो लोन है, या किसी भी तरह से अपना जो समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, अपनी इनकम बढ़ाने का प्रयास करोगे, लेकिन उस प्लॉट को आप बचाओगे, क्योंकि आप लॉस खाकर के इतना बड़ा नहीं निकलोगे कभी भी। यही चीज आप एक बिल्डर के साथ में भी होगी, हर एक व्यक्ति के साथ में वो बात होगी। जब ऑलरेडी फ्लोर पे है प्राइस, तो इससे प्राइस और डाउन, हाँ करेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन नहीं मिलेगा जितना लोग सोच रहे हैं। अब चलिए दूसरी चीज है, ये तो होगी डिमांड की बात, प्राइस की बात। अभी देखिए एक चीज और है, सप्लाई। मैंने जैसा बताया था, एक ग्राफ होता है डिमांड और सप्लाई का, वो कुछ इस तरह का होता है। ये मान लीजिए डिमांड है, और ये मान लीजिए सप्लाई है। जो भाव होते हैं, जिसको बोलते हैं प्राइस, जो भाव होते हैं वो कुछ इस तरह से चलते हैं कि जब जब डिमांड आती जाएगी, सप्लाई होती जाएगी, भाव बढ़ता जाएगा। डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, भाव बढ़ता जाएगा, प्राइस आगे बढ़ता जाता है। पहले मैंने जैसा बताया आप लोगों को, कोरोना के पहले डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। कोरोना के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि सभी बिल्डर्स का काम रुक गया, ठीक है, सप्लाई होना कम हो गई, मतलब मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो गई। तो जो डिमांड और सप्लाई का जो मैच है, वो बिल्कुल बेस्ट मैच अभी आपको मिलेगा आफ्टर कोरोना। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जो पिछले दिनों में अगर आपने न्यूज को ट्रैक किया हो, तो एक बहुत बड़ी घटना घटी है हमारे इतिहास में, और वो ये है, आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको डाउन किया है। रेपो रेट वो रेट होती है दोस्तों, जिस रेट के ऊपर बैंक को पैसा आरबीआई से मिलता है। और ये रेपो रेट डाउन करने का जो मकसद होता है, हर
इकोनॉमी का या हर सरकार का वो होता है कि इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फंड इन्फ्यूज़ किया जाए, ठीक है। तो जब फंड इन्फ्यूज़ होता है तो वो फंड जो है मार्केट में जब फ्लो होता है तो अपने आप जो है चीज़ों की लोगों के पास में परचेजिंग पावर बढ़ती है, उनके पास पैसा आता है जेब में, तो परचेज करने के लिए मार्केट में निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो रेपो रेट है और सीआरआर की जो दरों में कटौती की है भाई साहब, अभी तक के इतिहास में सबसे कम है वो। सन 2003 की मंदी में, सन 2009 की मंदी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सीआरआर रेट और जो रेपो रेट जैसे जैसे घटाई थी गवर्नमेंट ने, उसी के साथ साथ मार्केट ने वापस प्लस होना शुरू करा था। और जिस वक्त ये सबसे लोएस्ट थी उसी वक्त मार्केट ने एक यू टर्न लिया था और जंप मारा था। ये आप पिछले रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं। आज वही स्थिति है। बैंक्स फंड जो है, ज्यादा फंड उनके पास में है, आपको मतलब वो लोन देने के लिए तैयार हैं। बैंक्स कह रहे हैं भाई साहब आओ मेरे से लोन लो, आपको मकान चाहिए मेरे से लोन लो, लेके जाओ मकान खरीदो अपनी चॉइस का। मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा बढ़कर के आप नहीं खरीदोगे, लेकिन जो मिनिमम आवश्यकता है वो हर आदमी पूरा करना चाहेगा। और जो आदमी अपने जिंदगी के अंदर एक मकान नहीं ले पाया अभी तक, मैं समझता हूं उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मौका है। कहते हैं ना कि जब मार्केट अपने एक स्तर पे होता है तो उसमें दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं मंदी करने वाले, एक होते हैं तेजी करने वाले, ठीक है। तो ये जो मंदी तेजी का जो खेल है बॉस, ये सारा खेल एक बहुत बड़ी सिस्टम के ऊपर काम करता है, ठीक है। आपको देखना होता है आप किस तरफ बैठे हुए हो। जब बाकी के सारे लोग मंदी की तरफ बैठे होते हैं तो फायदा उस आदमी को मिलता है जो उस वक्त तेजी की तरफ बैठा है। ये एक मतलब नॉर्मल एक सिस्टम है किसी भी मार्केट का, और फायदा भी उसको मिलता है जो सबसे पहले मार्केट के अंदर अपना जो इनिशिएट करता है, ठीक है। तो यही चीज अब मार्केट में होने वाली है। लोन इजीली मिलेंगे, ब्याज की दरें कम है, लोन आसानी से मिल रहा है, ज्यादा मात्रा में मिल रहा है, कम ब्याज पे मिल रहा है, कॉस्टिंग कम हो गई है, सप्लाई आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। बिल्डर लोग बेचारे तैयार बैठे हैं, भाई साहब ले लो मेरे से फ्लैट, भाई साहब मकान ले लो, भाई साहब प्लॉट ले लो, तैयार बैठे हुए। तो इससे बढ़िया मौका कहां मिलने वाला है आपको फ्यूचर में। 30 साल की आप करवाइए ईएमआई, आपको बहुत कम ईएमआई आएगी, ठीक है। तो मेरा ये मानना है बॉस कि जो आदमी आज सोच रहा है लॉकडाउन के टाइम में कि यार मैं किराए के मकान में आज बैठा हुआ हूं, यहाँ पे मेरे पास मकान नहीं है। आज जो मकान मालिक है हर महीना मेरे से किराया लेता है, ठीक है, हर महीना मुझसे किराया लेता है। जितना किराया मुझसे ले रहा है उसमें 2-4 हजार रुपया और जोड़ करके मैं अगर अपनी घर की ईएमआई भर देता हूं तो इससे बढ़िया मौका और क्या होगा मेरे लिए। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है अगर मैं एक खरीदार हूं तो भाई साहब बस हो गया आपका काम। जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए खूब काम आने वाला है भाइयों। कहीं परेशानी की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस काम सही तरीके से करना है, अपनी दिशा जो है सटीक तरीके से रखनी है, सही चीज दीजिए, अच्छा काम कीजिए। मेरा मानना है कि आप कहीं पे भी परेशान नहीं होंगे कोरोना के बाद। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसलिए इसको मैं यहीं पे भी कट शॉर्ट रख के हुए क्लोज करना चाहूंगा। बाकी और बातों के लिए फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।